हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSSB और इनके द्वारा एक नया विज्ञापन दिया। विज्ञापन संख्या है 5/2024। ठीक है, और ये विज्ञापन दिया गया इन्होंने 13 फरवरी को। इस विज्ञापन में इन्होंने भर्ती निकाली है पर्यवेक्षक महिला, सीधी भर्ती 2024, यानी कि सुपरवाइजर है महिला, फीमेल के लिए सीधी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। और ये है कि ये है महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से, और ये पद है सुपरवाइजर का। ठीक है, और इसमें कुल पद हैं 209 पदों पर। इसमें से गैर अनुसूचित क्षेत्र के हैं 164 पद और अनुसूचित क्षेत्र के हैं 45 पदों पर। ठीक है, इससे पहले इन्होंने एक और भर्ती निकाली थी पर्यवेक्षक की महिला की, और वो थी महिला अधिकारिता विभाग में। ठीक है, वो विभाग अलग था, ये विभाग अलग है, ये महिला एवं बाल विकास विभाग है। उस विभाग में पदों की संख्या अलग थी और ये अलग है, दोनों के लिए आपको अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कुल पद है 209 पद हैं, और इसमें भी जो सिलेक्शन होगा वो आपका CET, जो समान पात्रता परीक्षा CET का एग्जाम है, वो ग्रेजुएशन लेवल जो 2022 ग्रेजुएशन लेवल में जो अभ्यर्थी पास हैं केवल वही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो अभ्यर्थी ग्रेजुएशन लेवल के परीक्षा CET में पास हैं वो ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और ये केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए है, ओनली फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ये ऑनलाइन है, अप्लाई कर सकते हो, 209 पदों पर है। ठीक है, अब इसमें आगे क्या बता रखा है कि जो भी परीक्षा हुई थी, तो जो समान पात्रता परीक्षा 2022, इसका स्कोर कार्ड दिया गया था 28 अप्रैल 2023 को। उसी स्कोर कार्ड के हिसाब से जितने पद हैं उनका कम से कम 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। ठीक है, जो पद है 202, इनका 15 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। ठीक है, और जो 15 गुना अभ्यर्थियों के हिसाब से कट ऑफ निर्धारित की जाएगी। CET का जो ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्जाम था उसमें कट ऑफ लगाई जाएगी। ठीक है, और उस हिसाब से अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियर लिख रखा है 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। ठीक है, ये CET के आधार पर ही भर्ती की जाएगी इसमें। ठीक, इसके बाद इसमें ऑनलाइन फॉर्म है, वो आप पढ़ ले अवश्य से और अप्लाई कर दे। अब अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए इन्होंने दे रखा कि सबसे पहले ई-मित्र कियोस्क पे जाए, या फिर जन सुविधा केंद्र CSC सेंटर से जाके आप भर सकते हो। भरना कैसे है उसको आपको, इनका जो पोर्टल है ऑनलाइन, इस पे जाना है rsmssb.rajasthan.gov.in पर, या फिर इनका दूसरा पोर्टल है rssb.rajasthan.gov.in। यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जैसे ओपन करोगे तो आप, तो रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट है, वहाँ पे आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक पे क्लिक करके आप भर सकते हो। या फिर एक राजस्थान का SSO पोर्टल होता है, वहाँ पे आप सिटीजन ऐप्स पे जाके OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आप कर सकते हो। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन करना है। अगर आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको आवेदन शुल्क देना पड़ेगा। ठीक है, OTR होता है एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, जो आगे फिर सभी दोबारा भरना नहीं पड़ता। OTR एक बार करते आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसमें CET ग्रेजुएशन लेवल के जैसे इसमें भरोगे तो एप्लीकेशन नंबर मांगेगा, और वो भरने हैं आपको CET ग्रेजुएशन लेवल के एप्लीकेशन नंबर फिलअप करने हैं। ठीक है, उसके बाद सिस्टम अपने आप डाटा वेरीफाई कर देगा और आपको टिक करके अपडेट करने हैं साइड। ठीक है, ये सारी डिटेल्स हैं, इसमें फॉर्म कैसे भरना है, कैसे ये है। और उसके बाद इन्होंने हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, ई-मित्र हेल्पलाइन नंबर है ये, और ये है ऑनलाइन समस्याओं संबंधित हेल्पलाइन नंबर। उसको बाद टोल फ्री नंबर भी दे रखे हैं। ठीक है, ये इनकी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है विभाग की तरफ से, जहाँ से आपको सूचनाएं मिलती है सारी। ठीक है, इसके बाद इसमें दिखा रखा है कि आप OTR करते हो तो आपको एक बार में आवेदन शुल्क 600 रुपये और 400 रुपये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से देना पड़ता है। ठीक है, जिसने पहले से कर रखा है OTR पर रजिस्ट्रेशन, उनको बार बार नहीं करना OTR। और OTR मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन, एक बार ही फीस पे करनी है, बार बार फीस पे नहीं करनी पड़ती। ठीक है, इसमें जो पद हैं टोटल, उनको गैर अनुसूचित क्षेत्र में देखते, गैर अनुसूचित 164 पद है, 164 है, सारे महिलाओं के लिए हैं। ये UR कैटेगरी के लिए, UR कैटेगरी में मतलब है कि अदर स्टेट वाले भी जो फीमेल है सारी UR में काउंट होगी। ठीक है, ये अलग अलग पद हैं। ठीक है, ये फिर अनुसूचित जाति का, ये अनुसूचित जनजाति, ये OBC का, ये MBC का, ये EWS वालों का। ठीक है, और ये 12 जिले की शहरिया जनजाति। ठीक है, ये इसमें कैटेगरी वाइज इनका डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। कुल पद 164 है गैर अनुसूचित क्षेत्र में। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी में महिलाओं, विधवाओं और जो डाइवर्सिटी है उनमें 3 भागों में बांट रखे हैं इन पोस्टों को।
ठीक है। इसके बाद ये है ये अनुसूचित क्षेत्र में है, इसमें 45 पद है, इनको भी अलग अलग हिसाब से बांट रखा है। उसके बाद ये आरक्षण दे रखा है एक्स सर्विसमैन और स्पोर्ट्स पर्सन और पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैंडीकैप को। ठीक है, ये सारा कोटा, ये सारा रिजर्वेशन इन्होंने दिखा रखा है। SC ST और EWS वालों के लिए भी अलग से कोटा दे रखा है। इसके बाद इन्होंने एक्स सर्विसमैन के रूल रेगुलेशन दिखा रखे, क्या क्या उनके पास होने चाहिए। उसके बाद स्पोर्ट्स पर्सन को इन गेम्स में पार्टिसिपेट होना चाहिए और किस किस गेम में मेडल होना चाहिए, ये इन्होंने डिटेल दे रखी है। ठीक है, उसके बाद ये है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के नियम और उनके रिजर्वेशन के बारे में। ठीक है, इसके बाद इनमें पे मैट्रिक्स की बात करते हैं, वेतन की बात करते तो पे मैट्रिक्स 7 में ये निर्धारित किया गया है। ठीक है, इसके बाद इसमें पात्रता और शैक्षणिक योग्यता जो सबसे जरूरी है, क्या क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए। तो जाहिर सी बात है, CET ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम के लिए तो सबसे पहले आपके पास ग्रेजुएशन तो होनी चाहिए। उसके अलावा ग्रेजुएशन इज मैंडेटरी, उसके अलावा इनमें से कोई भी एक कंप्यूटर का डिग्री डिप्लोमा कुछ भी हो सकता है आपके पास। O लेवल का डिप्लोमा हो सकता है या फिर कंप्यूटर कोर्स का कोई भी हो सकता है आपके पास। ठीक है, या फिर DPSC का कोर्स हो सकता है, COPA का हो सकता है। ठीक है, या फिर डिग्री डिप्लोमा कुछ भी कंप्यूटर साइंस में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। 12th में आपके पास एक कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है तो भी आप भर सकते हो। ठीक है, डिप्लोमा हो सकता है पॉलिटेक्निक का तो भी आप भर सकते हो। यानी कि कंप्यूटर का इनमें से कोई भी एक डिप्लोमा आपके पास होना जरूरी है, कंप्यूटर की नॉलेज होनी जरूरी है। चाहे आपने कॉलेज का डिप्लोमा हो, चाहे 12th लेवल में कहीं भी आपने कंप्यूटर है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये क्राइटेरिया दे रखा है। ग्रेजुएशन के साथ कंप्यूटर का एक होना चाहिए, साथ में हिंदी का ज्ञान होना चाहिए और राजस्थान की संस्कृति का भी ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीयता के बारे में देखो। उसके बाद आयु सीमा की बात कर रखी है। एज लिमिट है वो 1 जनवरी 2025 के हिसाब से कम 18 साल और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए। लेकिन अब की बार स्पष्टीकरण दे रखा है कि आयु सीमा में अब की बार छूट दी गई 4 साल की, यानी कि 31 दिसंबर 2024 तक आपकी अधिकतम आयु 44 साल तक भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 18 साल की आयु और अधिकतम 40 थी, लेकिन 31 दिसंबर 2024 तक आपको एज लिमिट 44 साल हो तो चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आयु सीमा। उसके बाद आयु सीमा अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से फीमेल के लिए अलग से सभी को छूट दे रखी है। ठीक है, पेंशन वही होगी जो राज्य सरकार द्वारा दे, OPS या NPS। ठीक है, परीक्षा का आयोजन दिखा रखा। NOC अगर कोई ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में वर्किंग है तो उसको अपने डिपार्टमेंट से NOC लेनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद ये दिखा रखा है आवेदन कैसे करें, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं और किस फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, ये सारी डिटेल आपको पढ़ के फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद आंसर की का भी लिख रखा है कि आंसर की आएगी। ऑब्जेक्शन लगाते तो आप एक क्वेश्चन पे 100 रुपये एक क्वेश्चन के हिसाब से आपको पे करने पड़ेंगे ऑब्जेक्शन लगाने के लिए। ठीक है, उसके बाद ऑनलाइन अगर कुछ त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए भी आप 7 दिन का टाइम आपको दिया जाएगा चेंज करने के लिए। ठीक है, ये बेसिक सी डिटेल दे रखी है इस चीज़ के लिए जो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, और ये इनकी बोर्ड की वेबसाइट है। ठीक है, अभी इनका पाठ्यक्रम और स्कीम अभी कोई आई नहीं है, वो जैसे ही आएगी आपको तुरंत उपलब्ध करवा दिया जाएगा इनकी तरफ से अभी। ठीक है, ऑफिशियल साइट है जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये है रिक्रूटमेंट नोटिस राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से। ठीक है, ये है सुपरवाइजर महिलाओं की सीधी भर्ती के लिए। कुल जो पद है वो 209 पदों पर भर्ती है। ठीक है, सिंपल इसमें CET जो ग्रेजुएशन लेवल का हो उसके हिसाब से आपको क्वालिफिकेशन मांग रखे। तो जो भी सिर्फ महिलाओं के लिए ध्यान रखना है, सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर सकते हो, फॉर्म ऑनलाइन हो रखे हैं। ठीक है, यही इन्फॉर्मेशन थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की तरफ से पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती 2024 विज्ञापन संख्या 5/2024 में। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे YouTube चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।